वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है। बहुत से लोग परेशान हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए, बहुत से लोग परेशान हैं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए। हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, एंट्रेंस के लिए भी और मेरिट के लिए भी। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बहुत से कम लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर बात किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। मेरे पीछे देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है DU JAT की तैयारी कैसे करें, कैसे हम DU JAT के कोवेटेड और बहुत ही फेमस शहीद सुखदेव केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाना। किसी भी बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरीके से एडमिशन लेती है। एक मेरिट बेस्ड पे लेती है और एक एंट्रेंस बेस्ड पे लेती है। मेरिट बेस्ड पे आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बहुत से कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा और भी बहुत से कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है कि क्या ऑप्शन बेहतर है, मेरिट बेस्ड बेहतर है या एंट्रेंस बेस्ड बेहतर है। लेकिन मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो मेरिट बेस्ड के कॉलेजेस हैं वो बुरे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी को नौकरी पे रखना होगा तो आप उसको 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे रखेंगे या उसका बकायदा इंटरव्यू करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप DU JAT की तैयारी कर रहे हैं तो तीन केसेस अराइज हो सकते हैं। एक, या तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हो, या तो आपने सेल्फ स्टडी सोचा हो कि YouTube से पढ़ लेंगे, कई वीडियोस देख के पढ़ लेंगे, या आपने सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन किया होगा कि सेल्फ स्टडी के साथ आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया हुआ। तो तीनों ही केसेस में हम आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब डिटेल्ड 1 by 1 हम देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे काम करके आप DU JAT को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो द पेपर पैटर्न। आपको बहुत अच्छे से और बखूबी पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है। अगर आप पेपर पैटर्न जानना चाहते हैं तो उसके लिए पिछले 2 या 3 सालों के आपको पेपर सॉल्व करने होंगे। वो सॉल्व पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं कि सारे के सारे हमने जो पेपर सॉल्व किए हुए हैं इस पे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं चारों सेक्शंस की। जो क्वांट्स वाला पार्ट है, जो मैथमेटिक्स प्लस अर्थमेटिक वाला पार्ट है, वो एक पोटेंशियल होता है, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिर्फ जिसके पास 12th में मैथ्स है वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी, वर्बल एबिलिटी। अगर आप अखबार पढ़ते हैं और अपनी सिलेबस की चीज़ों को अच्छे से आपने पढ़ रखा हुआ है तो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है इस पूरे के पूरे सिलेबस में। फोर्थ पार्ट इसका होता है जो होता है GK और GS। GK आप कर लेते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसी वीडियो में सबसे आखिरी में। तैयारी के इस सीक्वेंस में आपको कभी भी कोई भी पॉइंट भूलना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट था आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो कुछ तैयारी के बाद, तो आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, GK GS है, लॉजिकल रीजनिंग है। आपको ये अंदाजा लग जाता है कि कौन से पार्ट में आप स्ट्रांग हो और कौन से वीक हो। देखो, GK GS हमेशा मुश्किल रहेगा, मैं उसको साइड लाइन कर देता हूँ। बच गया आपका मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इजी होता है आपका। मैथ 12th में अगर आप अच्छे हो तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैथ्स और इंग्लिश ही रहता है जो आपका थोड़ा आपको सीक्वेंसिंग करनी होती है कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो उसी के सीक्वेंस में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आपको ये पता होगा कि कौन सा लेवल इजी है, आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो। जब वो अच्छे से तैयार हो जाए तो उसको कम कर दो, और जो चीज आपकी कमजोर है वो आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है जो आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा कि किस रैंक पे आपको शहीद सुखदेव मिल जाएगा और कितना % मार्क्स आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए, 300 to 320 मार्क्स, 400 में से 300 से 320 मार्क्स पे आपको DU JAT में शहीद सुखदेव मिल जाता है। आपको पता होगा 4:1 का रेशियो होता है। 4 मार्क अच्छे राइट क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए होता है। तो आपको लगभग टारगेट करना है कि 70 से 75%, यानी आपने 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 70 से 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो 300 प्लस मार्क्स पे आपको शहीद सुखदेव मिल जाएगा। वो पता कैसे चलेगा, वो मार्क कैसे आएगा? पहले से ही आप अपना प्लान कर लो कि जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसको मैंने पहले करना है, जो सबसे कमजोर है उसमें आपको नीचे करना है। एक चीज़, चाहे बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो चाहे बहुत ईजी क्वेश्चन हो, मार्क्स कितने का होगा? 1 मार्क का ही होगा। 1
इक्वल मार्किंग होंगी सबके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। तो अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है तो भी 4 मार्क्स का मिलेगा, बहुत ईजी है तो भी 4 मार्क्स का मिलेगा। आपको क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है उसको बाद के लिए छोड़ दो, जो आ रहा है उसको करते जाओ। इसके साथ आपको टाइम की प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये जब मैं कह रहा हूं कि प्लान यू वर्क योर प्लान, इसका मतलब है आपको टाइम मैनेजमेंट पता करके चलना है कि 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, आपको कैसे कैसे टाइम प्लान करना है। आप जानते हो इसको कैसे कैसे करना है और अपने हिसाब से आपको टाइम प्लान कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो है सेक्शन वाइज एनालिसिस। इवन दो कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज को आपको पूरी तरह से बता दूं, अगर आप ड्यू जैट को प्लान कर रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर सेक्शन में आप कितना स्कोर कर सकते हो। मैंने बार बार कहा है कि जीके और जीएस वाला पार्ट बहुत मुश्किल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। उसमें डायनेमिक जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके आप कर लोगे, डायनेमिक जीके करना बहुत मुश्किल है, और वो हम फिर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। ये वो सेक्शन है जहां आप हायर टू हायर स्कोर कर सकते हो। तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर आप एलआर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर 25 मार्क्स है, इसमें 20 से 22 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से सही हो सकते हैं। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है तो हो सकता है कि 20 में से 24 सही हो जाए। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है एलआर को। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है क्लास 12 का, तो आपको यहां इंप्रूव करना चाहिए। कम से कम आपको कोशिश करनी है कि 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए आपके मैथ्स वाले पार्ट में। इंग्लिश काफी कुछ मैटर करेगा आपके वोकैबुलरी के ऊपर। अखबार पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, कुछ वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट होते हैं, आप उनको पढ़ो। लास्ट में हम बात करेंगे जीके और जीएस वाले सेक्शन की। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उसमें क्या करें। उस वक्त आपको ये वाला ट्रिक काम कर सकता है, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। मतलब क्या है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये ट्रिक यूजफुल होती है इन पर्टिकुलर इंग्लिश में। उस केस में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि ये ऑप्शन नहीं है, फोर्थ नहीं है, थर्ड नहीं है, फर्स्ट नहीं है, जो बच गया सेकंड ऑप्शन। इवन दो कि आपको राइट ऑप्शन नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन बच गया वही राइट आंसर होगा। और ये आप कर भी सकते हैं। मैंने क्या कहा कि क्वालिफाई करने के लिए आपको 70 से 75% मार्क्स लाने चाहिए। मैंने अटेम्प्ट कितने के लिए कहा, आपको 80 से 85 कहा। तो अगर आपने 75 क्वेश्चन सही सही कर दिए हैं तो 5 क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलत हो भी गया तो 1 कटेगा, लेकिन अगर एक भी सही हो गया तो आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी। मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक बनता है लास्ट पार्ट से, जो कि होता है जीके वाला सेक्शन, जीएस वाला सेक्शन। यहां वो सेक्शन होता है जहां आप या तो ब्रेक कर जाओगे या तो मेक कर जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, जीके वाला सेक्शन चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कॉन्वेंट एजुकेटेड होगा तो भी शायद उसके लिए इंग्लिश का पार्ट इजी होगा, लेकिन जीके और जीएस सबके लिए इक्वल होता है। कॉमर्स के बच्चे वैसे भी उनका टच खत्म हो जाता है। यहां मैटर करता है कि आपका जो आप काम कर सकते हो वो करंट अफेयर्स पे काम कर सकते हो। आपको कोई भी अखबार मंगाना है घर पे और उसकी फ्रंट पेज आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरी आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता रहेगा। पिछली बार जो 2019 में ड्यू जैट का पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ मई का महीना था, उससे 5 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब है कि जो भी टेंटेटिव डेट होता है, मैं मानता हूं कि आपको जुलाई और अगस्त का जो पेपर है वो पूरा अच्छे से देखना है। कोविड के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, पैंडेमिक के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, चाइनीज इंट्रूजन के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। तो इन जो महीने गुजरेंगे, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो मेक और ब्रेक होता है। तो अगर आपने 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन भी सही कर लिए जीके और जीएस वाले पार्ट्स में, तो आप थ्रू हो जाओगे। डायनेमिक जीके का मैंने बात कर दिया। स्टैटिक जीके के लिए आपके पास जो भी बुक है आप उसको देख सकते हो। और मैं एक चीज और बता दूं कि हम लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश सॉल्व किया है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर जीके सॉल्व करेंगे अभी, उसी तरह से फिर एलआर और मैथ भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी आधी तैयारी तो हम ही करा देंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, ये टाइटल था कि आप ड्यू जैट कैसे क्रैक करें या ड्यू जैट में कैसे एडमिशन लें। लेकिन बहुत ही जल्दी हम एक अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अगर कोवेटेड और फेमस आप चाहते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो वीडियो आपके लिए ही होगा।